Hey everyone, welcome back to LitQuist. I am Mishwa Patel, and on this channel we solve LitCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. Today's problem is number complement. अब number complement, the complement of an integer is the integer you get when you flip all zeros to ones and all ones to zeros in its binary representation. अब नंबर कॉम्प्लीमेंट के अंदर कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो हमारा जो नंबर होगा उसका बाइनरी करना है और बाइनरी के अंदर जितने भी जीरोस है उसको वन कर देंगे और जितने भी वंस है ना उसको जीरो कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल द इंटीजर 5 इज 101 इन बाइनरी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 010. as 1 is replaced by 0, 0 is replaced by 1 and 1 is replaced by again replaced by 0, which is the integer 2. हाँ, 101 मीन्स 5 है, ये 101 बाइनरी 5 है और 010 का वैल्यू 2 है, डेसिमल वैल्यू 2 है 010 की. सो गिवन एन इंटीजर नम रिटर्न इट्स कॉम्प्लीमेंट. तो इसके अंदर हमें हमारा कॉम्प्लीमेंट को रिटर्न करवाना है. लेट्स सी द ब्रूट फोर्स अप्रोच. तो ब्रूट फोर्स अप्रोच के अंदर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. नम्स इक्वल्स टू 24 है जैसे. अब 24 का बाइनरी क्या हुआ, तो बाइनरी इक्वल्स टू 11000 होगा. अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 है, 1 का 0 फिर दूसरे 1 का 0 फिर 3 जीरो है तो उसका 111 हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉम्प्लीमेंट है कि 1 को 0 करने का है और 0 को 1 करने का. अब इसके बाद हमारा नम्स क्या हो जाएगा, सी नम्स ले लेते हैं ये. अब हमारा सी नम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 00111 111 का आंसर क्या होता है 7. तो हमारा नम्स हो गया 7 यहाँ पे. सो हमने इसके अंदर किया क्या, तो इसके अंदर हमारे पास पहले नम्स था. अब उस नम्स को हमने कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर, कन्वर्ट टू बाइनरी. देन अब इसके बाद एक बार हमें बाइनरी मिल गया तो हमने उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला. तो टेक कॉम्प्लीमेंट. अब एक बार कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया था यहाँ, तो हमने कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या किया, तो जो नम्स था कॉम्प्लीमेंट था हमारा उसको वापस से कन्वर्ट किया डेसिमल के अंदर. तो डेसिमल, तो कन्वर्ट टू डेसिमल. तो ये अप्रोच करने वाले हैं. अब यहाँ पे जो बात मेन आती है वो आती है कि हम कैसे करेंगे कन्वर्ट बाइनरी के अंदर, या फिर कैसे करें, कैसे उसका डेसिमल के अंदर वापस से कन्वर्ट करें. तो उसके लिए हमारा जो अप्रोच रहने वाला है वो ऐसा है कि पहले तो फंक्शन नम्स है, नम्स के अंदर से वैल्यू ले लेंगे. तो हमारा सूडो कोड कुछ ऐसा रहने वाला है कि जो फंक्शन है बाइनरी टू सॉरी नॉन डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी. अब डेसिमल टू बाइनरी हम कैसे करने वाले हैं यहाँ पे, तो हम चेक करवाएंगे कि इफ पहले तो नम्स इक्वल्स टू जब 0 होगा तो रिटर्न करवा देंगे 0 रिटर्न. अब अगर जो नहीं हुआ तो एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज करेंगे, बाइनरी की स्ट्रिंग. अब बाइनरी की स्ट्रिंग है, जब तक वैल्यू 0 से ज़्यादा है तब तक क्या करेंगे, तो बाइनरी इक्वल्स टू जो हमारा n है उसका मॉड्यूलो लेंगे n mod 2 के साथ, क्योंकि हमारा बाइनरी का बेस रहने वाला है 2, तो 2 के साथ उसका मॉड्यूलो लेंगे और उसके अंदर ऐड करवाएंगे प्रीवियस बाइनरी. डन. तो यहाँ पे हो गया. अब ये कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, तो हम n को है ना डिवाइड कराएंगे, n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2. तो 2 का मोड आ गया, अब 2 को डिवाइड भी करवा दिया. और ये प्रोसेस जब तक 0 से बड़ा होगा तब तक करते ही रहनी है. अब ये हमने किया कि इसकी मदद से हमें हमारा डेसिमल टू बाइनरी मिल गया. अब हमें उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो हम कॉम्प्लीमेंट तो कैसे लेने वाले हैं, तो एक सिंपल से चेक करवा लेंगे कि इफ जस्ट अ सेकंड, ये चेक कर लेते हैं. इफ
अगर नम्स का जो ith वैल्यू है इक्वल्स टू 0 है, अब हमारी स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो सॉरी हमारे जो बाइनरी की वैल्यू है वो स्ट्रिंग के अंदर है, तो 0 हम इस तरीके से चेक करवा लेंगे। अगर वो 0 होगा तो उसको नम्स डॉट अपेंड या फिर कुछ भी अपेंड, अब इसके अंदर 1 अपेंड करवा देंगे, एल्स बाकी तो 1 ही रहने वाला है, तो एल्स अपेंड क्या करवाएंगे, 0 अपेंड करवा देंगे। अब ये तो सिंपल हो गया। अब यहाँ पे क्या, तो कन्वर्ट बाइनरी के अंदर, ये बाइनरी के अंदर डेसिमल टू बाइनरी हो गया। अब ये जो है, अब हमारे पास जो उसका कॉम्प्लीमेंट लेना था तो हमने ये कॉम्प्लीमेंट भी ले लिया। अब बारी आती है वापस से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने की। एक बार बाइनरी आ गया तो अब डेसिमल के अंदर क्या है, तो सेम उसकी रिवर्स प्रोसेस रहने वाली है। तो बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो बाइनरी टू डेसिमल, तो इसके अंदर भी हमारे पास एक डेसिमल होगा, डेसिमल इनिशियली। अब इसके बाद क्या है कि हमारे पास लेंथ होनी चाहिए, लेंथ हो हमारे बाइनरी स्ट्रिंग की लेंथ, तो यहाँ पे n लेंथ की है। अब ये n लेंथ की स्ट्रिंग है ना, उसके अंदर फॉर लूप इटरेट करवाएंगे, तो फॉर i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन n तक i प्लस प्लस करवाएंगे। अब इसके बाद क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू थी, हमने बाइनरी के अंदर डेसिमल टू बाइनरी के अंदर क्या करवाया था कि उसको 2 से डिवाइड किया हुआ था, तो यहाँ पे हमें सेम उसका उल्टा करना रहेगा कि हमें जो उसको पावर देनी रहेगी। अब इसके अंदर पावर कैसे देंगे, तो इफ चेक करवाएंगे पहले कि स्ट्रिंग की जो बाइनरी स्ट्रिंग है इसकी n-i क्यों, कि हमें एग्जैक्ट वो बिट मिले, और -1 बिट हमें 5th बिट चाहिए, तो यहाँ से n-i करेंगे, 5th बिट मिलेगी, और वो सब। और -1 क्या है, इंडेक्सिंग की वजह से -1 किया। अब ये चेक करवाएंगे कि इसकी वैल्यू अगर इक्वल्स टू 1 है, अगर 1 है तो अब हमें पता है कि ये 2 से डिवाइड हुआ होगा और इसकी रिमाइंडर 1 रहने वाली है। तो अब ये जो है इसके अंदर डेसिमल इक्वल्स टू, जो डेसिमल है ना, डेसिमल को प्लस करवाएंगे प्लस 2 की पावर i से, 2 रेस टू i। अब ऐसे करके हमें हमारा डेसिमल मिल जाएगा, डेसिमल को रिटर्न करवा देंगे, तो ये हमारा डेसिमल मिल गया हमें। अब बात ये है कि हमने ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन कंप्लीट तो कर लिया ना। अब हमें, आई होप आप सबको ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के बारे में समझ तो आ गया होगा कि हमने क्या किया। पहले डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने चेक करवाया कि 0 वैल्यू है तो उसको 1 करो, 1 वैल्यू है उसके ऊपर 0 कर दो। अब इसके बाद क्या, जो हमारा मेन काम है कि वापस से बाइनरी का डेसिमल करवाने का, और हमारे डेसिमल वैल्यूज को हमें रिटर्न करवाना है। सो नाउ लेट्स सी इट्स कोड। हियर इज द कोडिंग सॉल्यूशन ऑफ आवर ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो इसके अंदर क्या, तो पहले हमारे पास एक स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग बाइनरी की, बाइनरी वैल्यू क्या है इसकी वो मिल जाएगी। अब इसके अंदर क्या है, तो एक फंक्शन बनाएंगे डेसिमल टू बाइनरी, और इसके अंदर जो हमारा नम है उसको पास कर देंगे नम। अब ये डेसिमल टू बाइनरी कैसे बनाएंगे, सो लेट्स सी। वो प्राइवेट ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग डेसिमल टू बाइनरी, और इसके अंदर क्या रहने वाला है, एक इंटीजर नम, इंट n ले लेते हैं। अब इसके अंदर जो हमारी चेक आई, तो पहले क्या करेंगे कि इफ n इक्वल्स टू 0 है, तो n की वैल्यू 0 है, तो हम 0 को रिटर्न करवा देंगे डायरेक्टली। तो रिटर्न 0। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो एक स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर इक्वल्स टू बाइनरी का स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे, सॉरी
string binary equals to new string builder अब स्ट्रिंग बिल्डर ले लिया। अब हम चेक करवाएंगे कि जब तक वो वैल्यू n की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक हम इसके अंदर उसको 2 से मॉड्यूलो निकाल के उसको n डिवाइडेड बाई 2 करवाएंगे। तो इसके अंदर बाइनरी डॉट इंसर्ट 0 या फिर n मॉड 2, तो ये हमने मॉड्यूलो ले लिया। अब इसके बाद क्या था, तो नंबर्स को अपडेट करना था, नंबर को अपडेट, तो n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2। अब n को डिवाइड भी कर दिया 2 से। अब ये जब तक वैल्यू खत्म होगा एट द एंड हमारे पास बाइनरी स्ट्रिंग आ जाएगी। तो रिटर्न बाइनरी डॉट टू स्ट्रिंग, इसके अंदर हमारे पास बाइनरी स्ट्रिंग आ गई। अब यहाँ पे हमने जो बाइनरी वैल्यू थी, बाइनरी स्ट्रिंग की वैल्यू ले ली। अब एक इंटीजर नंबर ले लेते हैं, इंट n इक्वल्स टू बाइनरी की लेंथ, तो बाइनरी डॉट लेंथ। अब हमारे पास ये उसकी लेंथ आ गई। अब हमारा क्या लेने का है, कॉम्प्लीमेंट, तो स्ट्रिंग बिल्डर ही ले लेते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर। अब स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ किया क्योंकि उसके अंदर जो इनबिल्ट फंक्शन है हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, दैट्स वाई। कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। अब चेक करवाना है हमारा जो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ पे इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन n तक सभी चेक करवाना है। अब चेक करवाएंगे क्या कि वैल्यू 0 है कि 1 है। 0 होगा तो 1 कर देंगे, 1 होगा तो 0 कर देंगे। इफ बाइनरी डॉट केयर एट मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे केयर एट आई वैल्यू के ऊपर इक्वल्स टू 0 है, तो कॉम्प्लीमेंट डॉट अपेंड 1, अगर नहीं है एल्स कॉम्प्लीमेंट डॉट अपेंड 0। तो यहाँ पे 0 अपेंड करवाना है। अब हमारे पास जो वैल्यू है, जो हमारे कॉम्प्लीमेंट आई उसको रिटर्न करवाना है, बट हमें डेसिमल रिटर्न करवाना है। तो रिटर्न एक हेल्पर फंक्शन और बनाएंगे, बाइनरी टू डेसिमल, और इसके अंदर क्या पास करेंगे, तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है डॉट टू स्ट्रिंग, ये पास कर देंगे। तो हमारा जो बाई डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारा डेसिमल है वो रिटर्न डायरेक्टली हो जाएगा। तो अब ये फंक्शन बना लेते हैं, प्राइवेट इंट बाइनरी टू डेसिमल। इसके अंदर क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग बाइनरी आएगी। अब इंट डेसिमल बनाएंगे, इनिशियली वो वैल्यू 0 रखेगी। अब इसके बाद क्या है, तो लेंथ ले लेंगे, इंट n इज इक्वल्स टू बाइनरी डॉट लेंथ फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन n तक i प्लस प्लस करवाएंगे। और यहाँ पे चेक करवाएंगे कि जो हमारे कैरेक्टर की वैल्यू n माइनस i माइनस 1 कैरेक्टर की वैल्यू 1 है। अगर 1 है तो उसको पावर i करवाने वाले हैं, प्लस इक्वल्स टू करके उसका डेसिमल में प्लस करके पावर i 2 की पावर i ऐड करवाएंगे। तो इसके लिए इफ बाइनरी डॉट केयर
एट n माइनस आई माइनस वन, n माइनस आई माइनस वन की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, तो हमें क्या करवाना है, तो डेसिमल है, इसकी वैल्यू को प्लस इक्वल्स टू मैथ डॉट पावर, पी पावर के लिए है तो मैथ डॉट पावर यूज़ करेंगे और इसके अंदर पास कर देंगे 2 बेस है और आई पावर चाहिए, और एट द एंड हम रिटर्न करवा लेंगे रिटर्न डेसिमल, तो इसकी मदद से हम डेसिमल भी हमारा रिटर्न करवा लेंगे। आई होप आप सबको ये कोड समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स रन। See, it runs completely. Now let's submit it. हाँ, तो ये 26.96 को बीट कर रहा है और सबमिट भी कम्प्लीटली हो गया। अब ये हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली इसकी रन टाइम ऑप्टिमाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं होगा। सो नाउ लेट्स सी ऑप्टिमाइज द अप्रोच। नाउ लेट्स सी एन ऑप्टिमल अप्रोच। तो ऑप्टिमल अप्रोच के अंदर क्या है, तो लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। हाँ, तो यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल के अंदर देखा कि नम 24 है, अब उसका बाइनरी लिया तो 7 आया। तो अब हम देखेंगे तो नम्स है, नम्स इक्वल्स टू 24 है। अब इसके अंदर बाइनरी लिया तो प्लस 7 करेंगे, तो 24 प्लस 7 क्या होगा, इक्वल्स टू 31। अब जैसे एग्जाम्पल हमारा नम इक्वल्स टू 5 था, 5 तो उसका कॉम्प्लीमेंट आया था 2, तो 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, नॉर्म्स इक्वल्स टू जैसे 1 था, तो 1 के अंदर आंसर आया था 0, तो 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्म्स इक्वल्स टू 9, 9 था, तो उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, तो 7 आएगा। 6 प्लस 7 इक्वल्स टू, सॉरी 6 आएगा इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट का आंसर, इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे सभी का आंसर कैसे हम देखिए, तो हम जो हमारा बाइनरी नंबर है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, दोनों को ऐड करवा रहे हैं ना, तो ऐड करने के टाइम हमारा जो नियरेस्ट एलिमेंट है ना, वो हमारा फुल ऑफ 1 आ रहा है। तो हमारे देखिए 24 प्लस 7 किया तो 31 आया। अब 31 की वैल्यू क्या है, तो 5 1 1 1 1 1 1। अब 5 प्लस 7 किया तो आंसर 7 आया, तो 7 की वैल्यू क्या है, तो 1 1 1। अब 5 की वैल्यू क्या है, तो 1 0 1। 1 की वैल्यू 1 है, वो खुद ही एक नियरेस्ट हाईएस्ट 1 का एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे हमें देखा तो हमें बिटमास्क बनाया, तो बिटमास्क के अंदर क्या है, तो पॉसिबल 1 की वैल्यू ले लेंगे। अब यहाँ पे अब हमारे पास हमें पता है 24 की लेंथ है 5, तो उसका नियरेस्ट जो वैल्यू है सभी ऑल 5 सेट करेंगे बिटमास्क के अंदर, तो उसकी वैल्यू 31 होगी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर्म्स इक्वल्स टू 24 है, इक्वल्स टू 1 1 0 0 0। अब इसका बिटमास्क लेंगे, तो बिटमास्क की वैल्यू क्या आएगी, इसकी ऑल सेट टू 1, तो 1 1 1 1 1। अब 1 1 1 1 आ गया। अब इसको 31 आया होगा, या फिर ये ले लेंगे। अब यहाँ पे ऑप्टिमल अप्रोच है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी को हम वापस से एक्सोर करवा देंगे। तो एक्सोर के अंदर क्या, तो ये जो हमारा 1 1 1 1 1 आया, अब इसको हम रिटर्न कैसे करवाएंगे, तो रिटर्न करवा देंगे डायरेक्टली कि नम्स है, नम्स की वैल्यू का बिटमास्क से और ऑपरेशन। अब हमें पता है बिटमास्क के और ऑपरेशन लेंगे तो सभी 1 1 1 है, तो 1 1 सेम वैल्यूज होगी, वहां पे वो 0 रिटर्न करेगा, और अलग अलग वैल्यू होगी वहां पे वो 1 रिटर्न करेगा। तो 0 1 0 1 0 1 हुई, तो वहां पे वो 1 रिटर्न करेगा, और जहां पर भी 1 1 1 1 हो जाएगा उसके अंदर वो 0 रिटर्न कर देगा। तो हम एक्सोर लेके भी कर सकते हैं। अब ये बिटमास्क कैसे निकालेंगे, तो बिटमास्क निकालने के लिए जो 24 है वो हमें पता है कि 5 लेंथ इसकी है, तो हम हमारे पास एक फंक्शन है hi द हाईएस्ट 1 बीट का,
तो हाईएस्ट 1 बिट क्या करता है, तो जो उसकी हाईएस्ट बिट होती है उसके ऊपर 1 रखता है और बाकी सभी को 0 कर देता है। तो जेम कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 24 है नर्म्स, तो 24 अगर इसके अंदर पास किया ना हमने, तो वो अब हमें पता है कि वो 5 इसकी लेंथ है 5 बाइनरी के अंदर, तो वो फिफ्थ कैरेक्टर होगा वो फर्स्ट कैरेक्टर 1 रखेगा, बाकी सभी 0 कर देगा। तो ऐसे करके हमें इसका जो बेस एलिमेंट होता है, नियरली एलिमेंट जो इसके अंदर वैल्यू आती है वो 16 है, तो इक्वल्स टू 16 मिल जाएगा। अब हमारे पास एक बार 16 आ गया, तो हम उसको क्या करेंगे कि हम उसको सिंगल जो बीट है उसको लेफ्ट शिफ्ट करवा देंगे। तो लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे तो 1 और इसके बाद एक 0 और अपेंड करवाएंगे, 0 0 0। तब इससे क्या होगा कि हमारे पास 16 से डायरेक्टली 32 मिल गया। अब हमारे पास सॉरी एक 0 कम रह गया। अब हमारे पास 32 की वैल्यू मिल गई है, उसके अंदर से -1 करवा देंगे। अगर यहाँ से -1 करवा देंगे तो हमारे पास सभी जो वैल्यू थी 31 मिल जाएगी। अब 31 हमें पता है कि 31 इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी हाँ, अब 31 हमें मिल गया। अब 31 के अंदर से हमें क्या माइनस करवाना है, तो 31 माइनस जो हमारा करंट नंबर है वो 24 माइनस करवा देंगे। अब 31 माइनस 24 करवा देंगे तो डायरेक्टली हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। तो हम ये अप्रोच कैसे करने वाले हैं, अब हमारा ऑप्टिमल अप्रोच है ना वो सिर्फ 2 लाइन का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिटमास का इंटीजर बनाया हुआ है। अब इंटीजर डॉट हाईएस्ट 1 बिट, इसके अंदर हम नम पास करेंगे और इसके बाद हमें इसका लेफ्ट शिफ्ट करवाना है 1, एक बार करवा दिया। इसके बाद -1 जो वैल्यू आएगी उस पे से -1 करवा देंगे और -1 करवा दिया। अब हमारे पास बिट मास्क आ गया, तो हमें रिटर्न क्या करवाना है, तो नम का जो और ऑपरेशन है नम्स और बिट मास्क एक्सओर ऑपरेशन कंप्लीटली रन करवा देंगे, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेट्स रीड इट, सी इट रन्स कंप्लीटली। नाउ लेट्स सबमिट इट। सी इट रन्स कंप्लीटली एंड बिट्स 100% इन रन टाइम। तो ये हमने क्या किया, बिट उसको ऑप्टिमल अप्रोच के अंदर बिटमास्क निकाला और उन दोनों के नम्स और बिटमास्क का एक्सओर ऑपरेशन ले लिया। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हो सकता है उतना जल्दी आपको वो कमेंट के अंदर समझाने का ट्राई करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, हमारे वीडियोस 70 to 80% नॉन सब्सक्राइब लोग ही देखते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही डेली के लिट कोड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल के प्रॉब्लम के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।